Hi everyone, hope you are doing good. Today we'll talk about Indian architecture, second part that will be temple architecture. This lecture is presented to you by me Priyadarshana Jain. टेम्पल आर्किटेक्चर इंडियन आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक एंड प्रिपेयर इट वेरी वेल. जैसे कि प्रीलिम एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन है, दोनों में टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा जाता है और हमें फिगर वगैरह भी ड्रॉ करने पड़ते हैं. तो डेफिनेटली हमें इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है. लास्ट लेक्चर में हमने इंडस वैली, बुद्धिस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर और गुप्त आर्किटेक्चर की केव्स देखी थी. इस लेक्चर में हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे. देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसका स्टार्ट अगर हम देखें तो वो गुप्त एज से माना जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. इंडिया में गुप्त पीरियड से पहले के भी कुछ टेम्पल हैं. हम ये कह सकते हैं कि परमानेंटली फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल बनाने वाली गुप्त डायनासिटी जो है वो पहली डायनासिटी थी, और उन्होंने ही टेम्पल आर्किटेक्चर के रूल्स को भी सेट किया. और आगे जितने भी आर्किटेक्चर डेवलप हुए वो सब अपना बेस अगर कहीं से डिराइव करते हैं तो वो गुप्त एज से डिराइव करते हैं. It is perhaps important to note that Hindu temples were not designed for congregations but rather as the dwelling place of a deity. ये एक बहुत important चीज़ है कि हिंदू मंदिर जो हैं वो क्यों बनते हैं. तो हमें इस तरीके की मान्यता है हिंदुइज्म में कि जो डायटी होते हैं, जो गॉड होते हैं, उनका वो ड्वेलिंग प्लेस होता है. इसीलिए जो मंदिर होते हैं उन्हें देवालय कहा जाता है, मतलब द प्लेस वेयर द देवता रिसाइड्स. तो इसलिए ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि देवता कहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं. तो फॉर द फर्स्ट टाइम दे इनिशिएटेड परमानेंट मटेरियल्स. पहली बार कुछ अच्छे परमानेंट मटेरियल का यूज होने लगा टेम्पल्स में, जैसे ब्रिक है, स्टोन है, और स्टोन के अंदर भी सैंडस्टोन वगैरह ये सब यूज होना स्टार्ट हो गए थे. Structural temple instead of cave temples were erected during this period for the convenience of idol worship. उसके पहले जो केव्स होती थी, केव्स के अंदर रॉक कट टेम्पल बनाए जाते थे, लेकिन गुप्त पीरियड में उन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का निर्माण जो है वो स्टार्ट किया इस तरीके से, जो कि किसी केव पर डिपेंडेंट नहीं होते. अलग से चट्टान को काट कर और फिर उस रॉक का यूज करके, पत्थरों का यूज करके उसे बनाया जाता है. उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है शिखर. तो जो टॉप ऑफ द टेम्पल होता है वो उसे शिखर कहा जाता है, ये जो टॉप में चीज होती है, और शिखर जो है वो अट्रैक्शन का पॉइंट होता है. फिर हॉर्स शू, गावक्षास आर्क होते हैं. तो जो आर्क होते हैं उनका शेप जो है वो हॉर्स शू का होता है. इस तरीके से ये जो मंदिर है इसके अंदर आर्क यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसे आर्क होते हैं. कर्व्ड शिखर टावर्स विच आर फ्रीक्वेंटली टॉप्ड विद रिप्ड डिस्क ऑर्नामेंटेशन नोन एज अमलक. तो ये जो शिखर होते हैं इनके नीचे एक डिस्क होती है, उसका नाम अमलक होता है. अभी हम आगे इन फीचर्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे. गुप्त आर्किटेक्चर के अंदर आपको दिखाई देगा, एक तो डोम है उनका, एक फेवरेट चीज है जो वहां पे उनके आर्किटेक्चर में झलकती है. फिर जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह मंदिर की वो जगह होती है जहां पर मेन डायटी को रखा जाता है. तो मेन डायटी जहां पर रखे जाते हैं उनसे हॉल्स को कनेक्ट किया जाता है. तो ये एक टेम्पल आर्किटेक्चर की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की. द होल टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय स्पेशियस कोर्टयार्ड. बहुत बड़े बड़े टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते थे. दे राइट डाउन टेक्स्ट अराउंड द टेम्पल बिल्डिंग्स, और टेम्पल बिल्डिंग्स के ऊपर जो वॉल्स होती थी उनके ऊपर टेक्स्ट भी लिखे जाते थे. यहाँ पर जो ये टेम्पल दिख रहा है हमको पिक्चर में, दिस इज एक्चुअली स्टोन टेम्पल इन द देवगढ़. इस मंदिर का नाम है दशावतार, और ये जो दशावतार मंदिर है ये जो है गुप्त आर्किटेक्चर, फुल्ली गुप्त आर्किटेक्चर पे बनाया हुआ है. द हाई प्लेटफॉर्म हैड रिलीव्स रनिंग अराउंड इट्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम रामायण. इसका जो प्लेटफॉर्म है ये देखिए, यहाँ पे जो रेजिंग होती है प्लेटफॉर्म की, ये हाई प्लेटफॉर्म होता है. जैसे घर वगैरह बनते हैं हमारे, तो उसके अंदर क्या होता है कि अंदर फाउंडेशन बनाते हैं जमीन के अंदर और वहां से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर क्या है कि प्लेटफॉर्म को हमेशा रेस किया जाता है मंदिर के आर्किटेक्चर में. और रामायण एपिक्स जो हैं उनके सीन्स को पोर्ट्रे किया गया है इस दशावतार टेम्पल के अंदर. इन द सेंटर ऑफ द जगती, जगती क्या होता है, ये जो हायर प्लेटफॉर्म होता है इसे जगती कहते हैं. स्टूड द प्रिंसिपल श्राइन, इसी के सेंटर में ये गर्भगृह वाली चीज होती है जहां पर की मेन डायटी होते हैं. और द टेम्पल कैरीज विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गंगा, यमुना, इन सब की यहाँ पर स्टेच्यूज है. और मिथुन कपल्स जो होते हैं नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं बाहर की साइड पे, एक्सटीरियर वॉल्स पे, तो वो भी इस टेम्पल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. फिर यहाँ पे एक पैनल है, विष्णु अनंत शयन पैनल. हमने अक्सर देखा होता है, माइथोलॉजी के अंदर भी हमने पढ़ा था
कि एक ऐसा फिगर होता है जिसमें विष्णु भगवान लेटे हुए होते हैं और उनकी नाभि के ऊपर जो है ब्रह्म का आसन होता है। तो इस तरीके का एक स्कल्पचर जो है इस मंदिर के अंदर है, बड़ा फेमस स्कल्पचर है। ये देखिए, ये विष्णु अनंत आसयन पैनल है जो देवगढ़ के अंदर है। नाउ जो गुप्त स्टाइल है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा कुषाण का, मथुरा एंड गंधार आर्किटेक्चर्स का। नेचुरल सी बात है, जब भी कोई आर्ट डेवलप होती है अपने आसपास की चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। तो कुषाण रूलर्स उस समय इंडिया में आए थे, तो वहां से इन्फ्लुएंस गुप्त आर्किटेक्चर को मिलता है। एक कॉमन फीचर है जो कि वहां से बोरो किया गया, टी शेप्ड डोरवेज का। तो टी शेप्ड डोरवेज जो है जो गुप्त आर्किटेक्चर में, वो बाहर से बोरो किए गए हैं। डेकोरेटेड डोर जैम्स, स्कल्प्टेड पैनल्स विद हाई रिलीफ फिगर्स एंड लॉरेल रीथ एंड एकोनट्स मोटिफ। तो ये जो मोटिफ वगैरह बनाए जाते हैं, पैनल्स को स्कल्प्ट किया जाता है, ये सारी चीजें जो हैं वो एक कॉमन फीचर है मथुरा, गंधार और कुषाण के अंदर, और इन सब से फिर बोरो की जाती है गुप्त एज में। स्क्वायर को सबसे ज्यादा परफेक्ट समझा जाता था टेम्पल डिजाइन के लिए, तो इसीलिए स्क्वायर के ऊपर ही टेम्पल बनाए जाते थे। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजाइन। Most temples adopt a square plan with a single cubical garbhagriha. This is normally entered by a short columned porch set over a single highly decorated doorway with a projecting lintel. तो ऐसे कैसा होता था कि जैसे ये सांची का मंदिर है, यहाँ पर सांची का, तो ये आप देखिए इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया है ना, शॉर्ट कॉलम्ड पोर्च, तो ये कॉलम्ड पोर्च है। और ये मंदिर का आप डिजाइन देखेंगे तो ये ऐसा एक स्क्वायर होगा, और स्क्वायर के ऊपर एकदम बीचों बीच में एक डाइटी जो है उनकी जगह ये गर्भगृह होगा, और फिर इसको कहा जाता है सैंक्टम, जिसके अंदर की गर्भगृह होता है, और ये पिलर्ड पोर्च। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होती थी। कॉलम्स कैन सपोर्ट अ पॉट एंड फोलियज कैपिटल, रूफ्स वर जनरली फ्लैट। तो ये देखिए यहाँ पर इस मंदिर में देखिए सांची का, ये नीचे जो मंदिर है तिगावा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह है, वहां पर कंकाली देवी टेम्पल का ये फोटो है। इसमें भी आप इसको देखिए, इसके रूफ को, तो रूफ जो है वो एकदम फ्लैट है। ये जो कंकाली देवी का मंदिर है वैष्णविज्म ट्रेडिशन का मंदिर है। हालांकि मल्टीपल डाइटीज होती हैं टेम्पल में, लॉर्ड विष्णु की भी वहां पर आपको इमेज देखने को मिलेगी, चामुंडा देवी भी देखने को मिलेगी, और नरसिम्हा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर डाइटी को डिवोटेड नहीं होते थे मंदिर। और सांची के अंदर ये जो टेम्पल 17 है, ये वाला है, इसका आर्किटेक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारा फ्लैट रूफ्ड गुप्त आर्किटेक्चर है। इसी में हम आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। नचना कुठारा करके जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर गुप्त पीरियड के टेम्पल्स हैं जो अभी तक सरवाइव करते हैं। तो ये एक टेम्पल है पार्वती टेम्पल। तो पार्वती टेम्पल का भी आप आर्किटेक्चर देखिए, इस तरीके से पोर्च बना हुआ है, और ये भी स्क्वायर के ऊपर ही बनाया गया है, और इसके अंदर भी सेम वैसे तरीके का आपको देखने को मिलेगा, एकदम फ्लैट रूफ है। एक और चीज इससे साथ जुड़ी हुई स्पेशल, ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर पहले डबल फ्लैट रूफ हुआ करता था, पर अभी ऊपर का जो रूफ है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। दिस सैंक्टम इज सराउंडेड बाय रूफ्ड प्रदक्षिणा पाथ। तो जो प्रदक्षिणा पाथ होता है, प्रदक्षिणा पाथ का मतलब होता है कि जो डिवोटीज होते हैं वो यहाँ पर ऐसे सरकमवेंट करते हैं मंदिर के अराउंड, और उसे एक रिचुअल माना जाता है हिंदुइज्म में। तो इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए इस मंदिर में स्पेस दी गई थी। एक और चौमुखनाथ टेम्पल है नचना कुठारा के अंदर, और चौमुखनाथ टेम्पल में जो मेन डायटी हैं वो गॉड शिवा हैं, और ये पार्वती टेम्पल जो है इसके जस्ट सामने ही ये टेम्पल है। देन एक और सर्वाइविंग टेम्पल की हम बात करते हैं, ये है ब्रिक टेम्पल एट भीतरगांव। तो अपने आप में अगर हिंदू टेम्पल्स की बात करें तो ये सबसे पुराना ऐसा मंदिर है जो ब्रिक्स से बना हुआ था। बाकी सारे इस एज के मंदिर आपको स्टोन से बने हुए मिलेंगे, और ऐसा ब्रिक से बना हुआ ये सबसे बड़ा मंदिर भी है। तो द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट रिमेनिंग ब्रिक टेराकोटा हिंदू श्राइन विद रूफ एंड हाई शिखर। तो इन सब के कंपैरिजन में इसका जो शिखर है ये काफी हाई है, और टेराकोटा पैनल स्कल्पचर जो है वो वहां पे देखने को मिलती है इस मंदिर के अंदर। तो जो पैनल है उसके अंदर गणेश आदि वीरा, महिषासुर मर्दिनी, रिवर गॉडेस, ये सारे जो डाइटीज हैं उनको डिपिक्ट किया गया है। देन अदर सर्वाइविंग टेम्पल्स हैं पार्वती टेम्पल ऑफ अजयगढ़ उत्तर प्रदेश, एकलिंग शिव टेम्पल एट सतना मध्य प्रदेश, एंड बुद्धिस्ट श्राइन्स ऑफ बोध गया। तो इस तरीके के ये सारे टेम्पल्स जो हैं ये गुप्तेश के टेम्पल हैं। धमेक स्तूप के बारे में हमने पहले पढ़ा था सारनाथ में। धमेक स्तूप जो है इट इज पार्टली बिल्ट ऑफ स्टोन एंड पार्टली बिल्ट ऑफ द ब्रिक्स, और ये जो धमेक स्तूप है इसे बनाया था अशोक ने। तो इसका जो स्टोन बेसमेंट है वो अशोक के टाइम का है, लेकिन इसके अंदर कुछ कार्विंग है फ्लोरल की और ज्योमेट्रिक पैटर्न की, वो गुप्त एज में ऐड की हुई है। द मेन ब्रिक बिल्ट श्राइन नोन एज महाबोधि टेम्पल, एक महाबोधि टेम्पल है बोध गया बिहार के अंदर। ये जो महाबोधि टेम्पल है ये भी अशोक के द्वारा बनाया गया। It is considered the temple's founder. The current structure dates from the Gupta Empire.
लेकिन इसके बाद इसका रिनोवेशन हुआ। जो अभी जो स्ट्रक्चर में दिखाई देता है ये महाबोधि टेम्पल का, ये गुप्त एम्पायर के अंदर बना है। तो इन दोनों ही जगह पर ऐसा है कि जो बेस है वो अशोक ने बना के दिए हैं, स्ट्रक्चर बने हुए थे, लेकिन उनको फिर आगे कार्विंग करके इलैबोरेट किया गुप्त आर्किटेक्चर द्वारा गुप्त एज में। टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर जब डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर एक चीज है कि जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो 6th सेंचुरी तक तो सेम ही होता था। उसके बाद वहां से दोनों नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह थोड़ा सा सेग्रीगेशन चालू हो गया। जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ डेक्कन में और उड़ीसा में, सबसे ज्यादा वहीं पर मंदिर बने, सबसे ज्यादा इलैबोरेटिव आर्किटेक्चर वहीं पे चला, और वहां पर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों ही स्टाइल जो है वो यूज किए जाते थे। ये जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल होता है, या फोटो में देख सकते हैं, इसे नगर शैली कहते हैं, नगर स्टाइल। और जो साउथ इंडियन होता है इसे द्रविडियन स्टाइल कहा जाता है। इसे नगर नागर दोनों इसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नागर स्टाइल होता है उसके अंदर शिखर का जो शेप है, और द्रविडियन इसमें शिखर के शेप में डिफरेंस होता है। और एक चीज होती है गेटवेज होते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर काफी बड़े बड़े, वो गेटवेज यहाँ पे नहीं पाए जाते। तो ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं। इन गेटवेज को यहाँ पे गोपुरम कहा जाता है। अदरवाइज दोनों के डिजाइन में एज सच डिफरेंसेस ज्यादा नहीं पाए जाते। एक चीज है कि मंदिर के अंदर जो सेंटर होता है टेम्पल का, जहां पर मेन डायटी होते हैं, वहां पर उनके बिलो एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्पेस को पुरुष कहा जाता है। पुरुष मतलब जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है हिंदुइज्म के अंदर, पुरुष और प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वहां पर जो फिलोसफी को यूज किया जाता है स्ट्रक्चर के अंदर। हिंदुइज्म के अंदर जो बेसिकली जितनी भी फिलॉसफी हैं, अगर टेम्पल के डिजाइन्स और लेआउट्स को देखा जाए तो उनका ही यूज वहां पर किया गया है। विल सी दिस। तो जब लेआउट की बात करें तो लेआउट का जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है उसको वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। वास्तु पुरुष मंडल जो शब्द है उसमें 3 चीजों का यूज किया गया है। वास्तु, वास्तु का मतलब होता है जो प्लेस होता है उसकी पोजीशंस, और पुरुष, पुरुष का मतलब है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, और मंडल का मतलब होता है एक सर्कल। तो आप इस डायग्राम को देखिए, इसे वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। ये एक्चुअली एक स्क्वायर होता है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि स्क्वायर के अंदर ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में एक पुरुष का जो शेप है इसे पूरा यहाँ पर लाइन किया गया है। और जो वास्तु पुरुष मंडल है इसी के टेम्पलेट के ऊपर फिर मंदिर का डिजाइन किया जाता है। इसके अंदर एक्चुअली 64 मंडका हिंदू टेम्पल फ्लोर प्लान इसे कहा जाता है। 64 ग्रिड होते हैं इसके अंदर, और इसे भेकापाड़ा और अजीरा भी इसके लिए शब्द यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर जो डेली लाइफ में जो चीजें हम देखते हैं उनसे रिलेटेड ग्रह जो होते हैं उनकी पोजिशंस यहाँ पर लिखी होती है। देन अगर लेआउट की बात करें हिंदू टेम्पल का तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है ब्रह्मपद, जो कि जहां पर मेन डायटी होती है, जहां पर गर्भगृह पाया जाता है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसे ब्रह्मपद कहा जाता है। उसके बाद एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसे कहा जाता है देवी का पद, जहां पर कि जो उससे लेसर डायटीज होते हैं उनको रखा जाता है। और उसके बाद एक और लेवल आता है, उसे कहते हैं मनुष्य पद। तो जो मनुष्य पद होता है उस मनुष्य पद के अंदर परिक्रमा बनाई जाती है, जो डिवोटीज होते हैं वो मनुष्य पद में होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल सबसे पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो ये इस तरीके से मंदिर का लेआउट बन जाएगा। उसके बाद पिलर्ड हॉल होता है, उस पिलर्ड हॉल को मंडप कहा जाता है। ये जो टेम्पल का स्टाइल है उस स्टाइल की अगर हम बात करें तो शिल्प शास्त्र करके एक बुक है, उसके अंदर से टेम्पल का स्टाइल जो है वो लिया जाता है। और शिल्प शास्त्र में 3 स्टाइल्स की बात की गई है, एक है नागर, एक है द्रविड़ और एक है वैसार। ये तीनों स्टाइल है अपने आप में बहुत खूबसूरत होती हैं, और तीनों की अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नगर स्टाइल का जो शिखर होता है उसमें हल्की सी टैपरिंग पाई जाती है कर्व के साथ, और ये जो होता है द्रविड़ ये एकदम कोनिकल होता है इस तरीके से, और फिर वैसा स्टाइल होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। और जो द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। नगर स्टाइल के टेम्पल में इतने ज्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते जनरली। तो ये नागर, द्रविड़ और वैसा, इन तीनों स्टाइल्स को अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो नागर स्टाइल है।
जो नागर स्टाइल है उसका ये पूरा यहाँ पर अलग अलग उसके फीचर्स का यहाँ पर बनाया हुआ है चित्र। ये जो है ये कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो का, उसका पिक्चर है और उसके बेसिस पे बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर एक्चुअली जो मेन टेम्पल है वो दो पार्ट्स, दो बिल्डिंग से बनाया जाता है। उसमें एक तो मेन श्राइन होते हैं और दूसरा एक एडजॉइनिंग मंडप होता है। तो इन दो पार्ट से मिलकर के ये बिल्डिंग बनाई जाती है। जो एडजॉइनिंग मंडप है इसमें और इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि इनके जो शिखर के शेप है ये अलग होते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एडजॉइनिंग मंडप है, तो एडजॉइनिंग मंडप जो है इसका शिखर ऊपर से किस तरीके का है और ये वाला शिखर कैसा है। आप इन दोनों डिजाइन को देखिए तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअली डिफरेंस। नाउ नागर स्टाइल के अंदर पहले पिलर्स नहीं पाए जाते थे। ये जो पिलर्स होते हैं ये नागर स्टाइल में बाद में ऐड किए गए, तो ये भी इसका एक फीचर है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उड़ीसा के अंदर जो नागर स्टाइल चलता था उस जो मंदिर होता है उसे 4 चैम्बर में डिवाइड किया जाता था। गर्भगृह जो कि सेंटर होता है, आप ये पिक्चर के अंदर देखिए, ये होगा गर्भगृह। उसके बाद एक होगा जगमोहन, ये सेकंड, फिर होगा नाट्य मंदिर और फिर उसके बाद आएगा भोग मंदिर। इस तरीके से सीरीज के अंदर मंदिर को डिजाइन किया जाता था। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अभी इसको देखते हैं। तो जो आर्किटेक्चरल फीचर्स होते हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक फीचर होता है अमलक। अमलक क्या चीज होती है? ये जो मंदिर का शिखर होता है वहां पर एक राउंड डिस्क होती है, उसे अमलक कहा जाता है। उसके ऊपर कलश रखा जाता है। उसके बाद हम मंडप के उस पे चलते हैं। तो सबसे पहला होता है अर्ध मंडप। नाउ व्हाट इज अर्ध मंडप? जो एंट्रेंस पोर्च है उसे अर्ध मंडप कहा जाता है। ये है अर्ध मंडप, दिस वन द फर्स्ट पोर्च। उसके बाद होता है मंडप जो जिसे हम हॉल कहते हैं, और फिर एक होता है महामंडप जो कि ग्रेट हॉल होता है। और जो महा हॉल ये जो होता है महामंडप, वहां पर एक चीज होती है अंतराल। अंतराल का मतलब होता है कि इन्वेस्टिबल्स। इन्वेस्टिबल्स का क्या मतलब है? ये एक स्पेस होगी जो कि महामंडप को इस मेन जो डायटी जहां पर बैठे हैं इस वाले एरिया के साथ, मेन एरिया के साथ कनेक्ट करता है। तो इसे ट्रांजिशनल स्पेस हम कह सकते हैं। The exterior panels on these elements are the primary sites for large panels with erotic sculpture. इसके ऊपर बाहर की साइड इस तरीके के erotic sculpture भी बने होते हैं इसी अंतराल वाले एरिया के अंदर। तो इस तरीके से इन सब एरियाज को डिवाइड किया जाता है। और एक चीज अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी जिसे हम देखते हैं गर्भगृह। तो गर्भगृह तो हमें पता ही है, जो मेन डायटी यहाँ पर होते हैं इस वाले एकदम सेंटर में, इसे गर्भगृह कहा जाता है। और फिर यहाँ पे परिक्रमा लगाने की स्पेस होती है इसी गर्भगृह के आसपास। और जिस हायर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बनाया जाता है उस हायर प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जगती, और जो बेस प्लेटफॉर्म होता है उसका नाम होता है अधिष्ठान। अधिष्ठानम इसे कहा जाता है, अधिष्ठान अधिष्ठानम। और फिर ये बाहर की साइड जो एक्सटीरियर वॉल्स पे इस तरीके के छोटे छोटे आपको देवरी टाइप दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसेप्ट्स। तो इस तरीके से अलग अलग। एक और चीज है, ये जो शिखर है इसके ऊपर एक यहाँ पे फिर छोटा शिखर होता है, सब्सिडियरी शिखर जिसे कहते हैं। सब्सिडियरी शिखर को कहते हैं उरुशिंगर। तो उरुशिंगर भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इस तरीके से ये सारी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेंस में अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो जो हमने अभी लास्ट टाइम देखा था, इस तरीके से डिजाइन्स बनाकर आप इसको ड्रॉ करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सारे फीचर्स को, इफ दे आर आस्क्ड इन द मेन एग्जामिनेशन। नागर स्टाइल के अलग अलग स्कूल्स हैं और वो डिवाइड किए गए हैं रीजन के हिसाब से। अलग अलग रीजन में थोड़ा सा स्टाइल में डिफरेंस आया है। जो शिखर होता है, बेसिक लेआउट होता है, डिजाइन होती है हिंदू टेम्पल की नागर स्टाइल में, वो सेम होती है। लेकिन रीजन के हिसाब से थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा स्कूल देख लेते हैं। उड़ीसा स्कूल के अंदर 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल बनाए जाते हैं। एक होता है रेखा देवला, एक होता है पीढ़ा देवला, और एक होता है खाकरा देवला। जो देवला होता है ईस्टर्न इंडिया में उसका मतलब होता है टेम्पल, मंदिर, इसलिए ये देवला शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये तीनों अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो पहले 2 होते हैं रेखा और पीढ़ा, दे आर एसोसिएटेड विद विष्णु, सूर्य एंड शिव टेम्पल। और जो तीसरा है वो देवियों के मंदिर से रिलेटेड है, खाकरा देवला, चामुंड एंड दुर्गा टेम्पल्स, उनसे रिलेटेड है। तो गॉड एंड गॉडेस दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो रेखा देवला है और खाकरा देवला जो है, दे हाउसेस द सेंक्टोरियम, वाइल द पीढ़ा देवला कंस्टिट्यूट्स आउटर डांसिंग एंड ऑफरिंग हॉल्स। तो हम कह सकते हैं कि मंदिर के ही अलग अलग डिवीजन है, उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो जो विष्णु, सूर्य, शिव होते हैं उनकी स्टेच्यूज वगैरह जो होती हैं
और दुर्गा और चामुंडा है, उनकी जो स्टेचूज होती है वो मेन सेंक्टम में रखी जाती है, मतलब गर्भगृह में होती है, इसीलिए सेंक्टम सेंक्टोरियम को ये दोनों देवला से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो पीढ़ा देवला होता है वहाँ पर डांसिंग और ऑफरिंग हॉल्स जो होते हैं, मैरिज हॉल्स जो होते हैं, मंडपम होते हैं, उनके अंदर उसको पीढ़ा देवला कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सेग्रीगेशन यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं, लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, ये लिंगराज मंदिर है। देन दिस इज जगन्नाथ टेम्पल। तो इनका आर्किटेक्चर और डिज़ाइन जो है वो अपने आप में बहुत मैग्निफिकेंट है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ खाखरा देवला इज वैताल देवला एंड कोणार्क सन टेम्पल इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ पीढ़ा देवला। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये यहाँ पर आप देखिए, इसके अंदर अगर हम देखें तो पीढ़ा देवला जो डांसिंग हॉल और ऑफरिंग हॉल्स हैं तो वो सब बहुत बड़े बड़े और इलेबरेटिव बनाए गए हैं। तो इस तरीके से देर आर नो पिलर्स इन इस उड़ीसा स्टाइल के अंदर पिलर्स यूज नहीं किए जाते। इंटीरियर वॉल्स प्लेन एंड एक्सटीरियर वॉल्स आर डेकोरेटेड विद अप्सरास एंड इरोटिक फिगर्स लाइक इन कोणार्क टेम्पल। तो जो अंदर की दीवारें होती हैं मंदिर की वो तो प्लेन होती हैं, बाहर इस तरीके से ये देखिए कोणार्क टेम्पल के ऊपर दिखाई दे रहा है स्कल्पटिंग की जाती है आउटर दीवारों के ऊपर। ये बैताल देवला का मंदिर है। चामुंडा जो देवी होती है वो इस मंदिर की मुख्य गॉडेस है। तो इस तरीके से ये उड़ीसा स्कूल हमने देखा। अब उड़ीसा स्कूल के अंदर जो हम देख रहे थे भोग मंदिर, जगमोहन और नाट मंदिर, ये जो मेन टेम्पल होता है इसे हम कह रहे हैं देउल, ये देउल है। और इसके बाहर एक और मंडप होता है, इसे हम जगमोहन कहते हैं। और यहाँ पर नाट मंदिर होता है। नाट मंदिर के अंदर जो मंदिर के अंदर डांसेस किए जाते हैं, देवदासी नृत्य वगैरह होते हैं, वो सारे इस एरिया में होते हैं। और भोग मंदिर जो होता है इसमें प्रसादम वगैरह बांटा जाता है और ये भोजन से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो वहाँ पे होती है। तो इस तरीके से उड़ीसा के मंदिर डिवाइड किए जाते थे। नाउ वी विल सी खजुराहो स्कूल जो है उसके अंदर किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये खजुराहो स्कूल जो है ये सेंट्रल इंडिया से डिराइव है और चंदेला डायनास्टी थी खजुराहो के अंदर। तो उन्होंने एक आर्किटेक्चर अपना थोड़ा सा डिफरेंट बना के दिया। इसमें आप देखेंगे ये जो यहाँ पर आपको लेआउट दिख रहा है ये खंडरिया महादेव मंदिर है, ये खंडरिया महादेव मंदिर इसी का लेआउट है। और इस लेआउट के अंदर आप मेन चीज़ देखिए, ये गर्भगृह है सबसे सेंटर में। फिर गर्भगृह के बाद जो चौथे नंबर पे है अंतराल, अंतराल का मतलब होता है इन दो के बीच का जो ट्रांजिशन है। और तीसरा वाला जो है ये महामंडप है, सबसे बड़ा मंडप। फिर दूसरा वाला ये होगा आपका छोटा वाला एक और मंडप, और ये वन अवध मंडप। तो यहाँ से जब मंदिर की एंट्री होगी तो अवध मंडप, फिर महामंडप, और इसके बाद फिर अंतराल, और फिर ये गर्भगृह। तो इस तरीके से ये लेआउट ऑलमोस्ट सारे नागर स्टाइल के मंदिरों में यही लेआउट यूज किया जाता है। Then, with the contemporary efforts of Solankis in the Gujarat and Chandelas, mark the culmination of North Temple development. क्योंकि इसी समय पर सोलंकी राजा राज करते थे गुजरात में और चंदेलास राज करते थे एमपी में, सेंट्रल इंडिया में। तो ये दोनों स्टेट के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि नागर स्टाइल का एक कल्मिनेशन वाला पीरियड रीच हुआ है टेम्पल डेवलपमेंट में। इंटीरियर वॉल्स एज वेल एज एक्सटीरियर वॉल्स आर डेकोरेटेड। हमने अभी देखा उड़ीसा स्कूल में इंटीरियर वॉल डेकोरेट नहीं करते थे, प्लेन रहती थी। यहाँ पे लोग इंटीरियर वॉल को भी डेकोरेट करते थे। द मॉन्यूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। खजुराहो के जो मॉन्यूमेंट्स है स्पेशली उनको 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है, वेस्ट, ईस्ट और साउथ के अंदर। क्योंकि खजुराहो इतना बड़ा है उसमें बहुत सारे मंदिर हैं, तो इस तरीके से डायरेक्शन के हिसाब से इनको डिवाइड करके समझा जाता है। तो सबसे पहले जो मंदिर है, तो वेस्टर्न ग्रुप के 2 मंदिर हैं। एक है 64 योगिनी मंदिर, ये वाला काफ़ी रूइंड स्टेट में है ये, और एक है लाल गुआ, ये मंदिर है वेस्टर्न ग्रुप के। उसके बाद आता है ईस्टर्न ग्रुप का ब्रह्म टेम्पल, ये काफ़ी पुराने हैं। और वहाँ पर क्या था, तांत्रिक कल्ट भी बहुत ज़्यादा चलता था उस समय चंदेला डायनास्टी में। तो काफ़ी सारे मंदिरों से ऐसे भी मतलब प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पे कुछ तांत्रिक विद्याएं चलती थी। जो योगिनी टेम्पल जितने भी हैं, 64 योगिनी मंदिर और भी ऐसे और मंदिर हैं, तो वो सारे जो टेम्पल्स हैं उनमें तांत्रिक विद्याओं के काफ़ी सारे प्रमाण मिले हैं। फिर जो अर्ली चंदेलास थे, द मेन सीरीज ऑफ दिस वर्क्स बिगिन विद द वेस्टर्न ग्रुप, जैसा हमने अभी देखा। तो वेस्टर्न ग्रुप का एक और मंदिर है इंपॉर्टेंट, लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल जो है ये वाला, लक्ष्मण टेम्पल का ये एक स्कल्पचर है डांस क्लास का, और ये बहुत फेमस स्कल्पचर है। जब हमने स्कल्पचर पढ़ा था तब भी हमने इस स्कल्पचर के बारे में पढ़ा था। वैष्णवाइट फाउंडेशन ऑफ द यशोवर्मन वन एंड कंटिन्यू विद धांग्स शैवाइट विश्वनाथ। ये जो लक्ष्मण टेम्पल है ये वैष्णवाइट उस सेक्ट का है और यशोवर्मन वन ने बनाया था। और फिर उसके बाद शिव भगवान के रिलेटेड मंदिर बनाया गया, उसका नाम है विश्वनाथ मंदिर, जो कि धांग राजा ने बनाया था। जैन टेम्पल है पार्श्वनाथ का। तो जो यहाँ पर आपको ये दिख रही है स्टेचू, ये पार्श्वनाथ की स्टेचू है, और ये जैन टेम्पल है। और सूर्य चित्रगुप्त मंदिर है, वैष्णवाइट देवी जगदम्बा का मंदिर है। इस तरीके से कंदरिया महादेव मंदिर है। ये सारे मंदिर वेस्टर्न ग्रुप के हैं। फिर एक चतुर्भुज टेम्पल है, ये सदर्न ग्रुप में आता है। इस तरीके से मंदिर को डिवाइड किया गया है। ये सारे मंदिरों के नाम
और ये सारे मंदिर कौन सी डायनास्टी को बिलोंग करते हैं और इनका आर्किटेक्चर क्या है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। फिर सोलंकी स्कूल है गुजरात का, इसे मारू गुर्जर स्टाइल भी कहा जाता है। इसके अंदर द इसेंशियल फीचर्स आर अ क्लोज्ड हॉल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक क्लोज्ड हॉल यहाँ पर हमेशा आपको दिखाई देगा। अ पोर्च दैट इज कनेक्टेड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। द वॉल्स ऑफ द स्कूल रिप्रेजेंट अ ब्यूटीफुल शेड ऑफ लाइट एंड डार्क। इस तरीके से दीवारें बनाई जाती थी कि लाइट एंड डार्क के शेड जो है दीवारों के अंदर दिखाई देते थे। माइन्यूट डेकोरेटिवनेस एंड कार्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कूल में बहुत बारीक बारीक जो है कार्विंग्स की जाती है। आप ये देखिए, ये सीलिंग है दिलवाड़ा टेम्पल की माउंट आबू में, राजस्थान में। तो गुजरात और गुजरात से बॉर्डरिंग जो राजस्थान का एरिया है उसके अंदर भी ये सोलंकी स्कूल फेमस था। तो वहाँ आप मंदिरों के आर्किटेक्चर को देखिए। इस वाले मंदिर को आप देखिए, सोमनाथ टेम्पल है ये। सोमनाथ टेम्पल में भी जो अंदर अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं, और ये जो दिलवाड़ा है अपनी कार्विंग के लिए ही फेमस है। दुनिया में इससे ज़्यादा माइक्रो कार्विंग कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो दिलवाड़ा टेम्पल के अंदर है। तो बिकॉज ऑफ दिस माइन्यूट डेकोरेटिवनेस, ये टेम्पल जो है दिलवाड़ा के, ये पूरे वर्ल्ड के टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। आर्क लाइक इफेक्ट्स यहाँ पर दिया जाता है, और ये डोम जैसा मतलब दिखाई देता है ऐसा। तो हम ये कह सकते हैं कि डोम होता नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये मंदिर के अंदर के सीलिंग बनाए जाते हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई डोम बना हुआ है। तो डोम इफेक्ट यहाँ पर कार्विंग से दिया हुआ है। देन द सन टेम्पल मोढेरा है गुजरात के अंदर, ये वाला मंदिर। ये भी सोलंकी आर्किटेक्चर का है। 5 बे मूल प्रसाद विद एम्बुलेटरी एंड सुपर इम्पोस्ट गर्भगृह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। गर्भगृह जो है वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज होते हैं इस मंदिर के। मैचिंग अटैच्ड क्लोज्ड हॉल, डिटैच्ड क्रूसीफॉर्म, ओपन पवेलियन एंड अ फ्री स्टैंडिंग तोरण। तो फ्री स्टैंडिंग तोरण, तोरण का मतलब होता है गेटवे। जनरली नागर स्टाइल में गेटवे नहीं मिलते हैं, बट ये जो सोलंकी स्टाइल है इसके अंदर थोड़े से छोटे लेवल पे कुछ तोरण द्वार बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम गेटवे मान सकते हैं। देन नवलखा टेम्पल है सजाकपुर का, ये भी गुजरात के अंदर है। ये मोढेरा टेम्पल को टक्कर देता है आर्किटेक्चर में, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन ये ओवरशेडो हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टुपेंडस रुद्रमाला ऑन द बैंक्स ऑफ सारस्वती सिद्धरपुर। तो वहाँ पर एक और है रुद्रमाला, वो उसकी वजह से फिर इसको भी इतना ज़्यादा हिट नहीं मिलता, द टेम्पल विच इज़ कॉल्ड नवलखा टेम्पल एट सजाकपुर। फिर उसके बाद आते हैं दिलवाड़ा टेम्पल, वेमला टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल इन काठियावाड़, एंड जय स्तंभ ऑफ चित्तौड़। तो ये सारे टेम्पल्स जो हैं ये सोलंकी स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाए गए हैं। अभी हम देखेंगे द्रविड़ स्टाइल जो है, साउथ इंडिया के अंदर जो स्टाइल चलता था उसे द्रविड़ स्टाइल कहा जाता है। इसमें जो टेम्पल बनते थे वो बनते थे सैंडस्टोन से और ग्रेनाइट से, और नागर स्टाइल के टेम्पल जो है वो ज़्यादातर स्टोन से बने हुए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बिल्डिंग जो है वो अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ करके बनाई जाती है। फिर आप देखिए स्क्वायर शेप्ड टेम्पल जो है उन्हें विमान कहा जाता है। इस पूरे टेम्पल को ही विमान कहा जाता है, और इसका जो शिखर है ये विमानम कहलाता है। और ये जो शिखर है इसको क्राउन किया जाता है एक चक्र से। अगर ये विष्णु का मंदिर है तो वहाँ चक्र लगा देंगे, और अगर शिव का मंदिर है तो वहाँ पे त्रिशूल लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये शिखर होता है। ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं विरूपक्ष टेम्पल है हम्पी के अंदर कर्नाटक में, उसका पूरा कॉम्प्लेक्स है। साउथ इंडियन मंदिर की एक बहुत खासियत होती है कि इनके कॉम्प्लेक्सेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, दे हैव लार्ज कॉम्प्लेक्सेस। ये चीज अब कॉपी होने लगी है नागर स्टाइल में भी, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो जो नागर स्टाइल है ट्रेडिशनल, उसके अंदर इतने बड़े कॉम्प्लेक्स नहीं बनते थे। देन आप देखिए जो सेंक्टम होता है उसके ऊपर शिखर होता है, और फिर अभी हमने देखा उसको विमानम कहते हैं। फिर वहां पर इसके पास में अगर हम आते हैं तो एक पिलर्ड हॉल है, ये मंडपम कहलाता है। यहाँ पे टैंक होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर टैंक होना कंपलसरी है। ये चीज नागर स्टाइल में नहीं होगी, हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा है, कंपलसरी वाली बात नहीं है। साउथ इंडियन टेम्पल विदाउट टैंक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो टैंक होना वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर वहां पे कुछ पिलर्ड हॉल्स और होते हैं, चौल्ट्रीज जो जिन्हें कहा जाता है। फिर ये जो गोपुरम है, गोपुरम बनाए जाते हैं, एक्चुअली गेटवे इनको कह सकते हैं हम, लेकिन गोपुरम बनाने का एक उद्देश्य होता था साउथ इंडिया में कि जब दूर से इंसान आए तो उसे इस गोपुरम को देखकर मंदिर की ग्रैंडनेस का एहसास होना चाहिए। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव जिसके लिए गोपुरम बनाए जाते थे। तो कई सारे मंदिर हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े गोपुरम है। अगर हम कंपैरिजन करें तो नागर स्टाइल में इतने बड़े शिखर नहीं होंगे जितने बड़े कि गोपुरम साउथ इंडियन के मंदिरों में हमको देखने को मिलेंगे।
इतनी ज्यादा जगह होती है मंदिर के अंदर कि जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं वो वहीं पे रहते हैं, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं प्रीस्ट के क्वार्टर वगैरह वहां पे बने होते हैं, अबोर्ड्स ऑफ प्रीस्ट, वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, सारा पानी वगैरह का अरेंजमेंट यहीं से किया जाता है। तो इस तरीके से मंदिर का कॉम्प्लेक्स काफी सारा बड़ा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हमने अभी नॉर्थ इंडिया के मंदिर में उड़ीसा कोणार्क टेम्पल में देखा था, एक्सटीरियर वॉल्स के ऊपर स्कल्पचर्स बने हुए थे। और ये जो स्कल्पचर हैं एक्सटीरियर वॉल और इंटीरियर वॉल पे भी होते हैं नागर स्टाइल में कहीं कहीं पे, तो वो स्कल्पचर यहाँ वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिथुन स्कल्पचर एक फेमस स्कल्पचर है जो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में मिलता है, वो यहाँ पर नहीं होते। उसकी जगह पर यहाँ पर क्या होता है, बाउंड्री वॉल्स बना दी जाती है जो कि मंदिर को दूसरे सारे एरिया से सेग्रीगेट करती है और मंदिर की पवित्रता को मेंटेन करने में बहुत मददफुल होती है। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। और इसको मंदिर को सेफ भी रखा जाता है, इससे ऑब्वियसली मंदिर की सेफ्टी बनी रहती है अगर यहाँ पे कोई वॉल लगा दी जाए। तो इस तरीके से ये वॉल वाला फीचर भी जो द्रविड़ स्टाइल है उसका अपना यूनिक फीचर हम कह सकते हैं। अभी हमने देखा था शिल्प शास्त्र एक बुक का नाम आया था जिसमें ये तीनों स्टाइल के बारे में दिया गया है, आर्किटेक्चर बताए गए हैं अलग अलग। तो इस तरीके से अलग अलग किताबों से अलग अलग शास्त्रों से आर्किटेक्चर जो है अपना ओरिजिन डिराइव करते हैं। तो जो नागर स्टाइल है उसके लिए बृहद संहिता है वराह मिहिर की, वहां से कुछ चीजें निकल के आती है। फिर एक माया माता एंड मानसारा करके शिल्प टेक्स्ट है, दिस इज अ गाइड बुक फॉर द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल के लिए ये दो बुक्स जो हैं वो बाइबल मानी जाती है। और एक और चीज है आगम्स। आगम्स कौन होते हैं, जो नॉन वैदिक टेक्स्ट होते हैं जैनिज्म के। तो आगम्स के अंदर भी ट्रेडिशनल द्रविडियन आर्किटेक्चर की बातें की गई है और उनके फीचर्स बताए गए हैं। तो इन सब के आधार पर द्रविडियन स्टाइल जो है वो डेवलप हुई है। तो ओरिजिन्स ऑफ द द्रविड़ स्टाइल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गुप्त पीरियड में सिर्फ थोड़ा थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि इसका कुछ अंश दिखाई देगा। पल्लव डायनास्टी जब आई साउथ इंडिया के अंदर, पल्लव्स की राजधानी होती थी कांचीपुरम। तो पल्लव्स ने कांचीपुरम और उसके आसपास के एरिया में काफी सारे मंदिर बनाए। और उसके बाद चोल डायनास्टी आई, सबसे ज्यादा मंदिर बने चोल डायनास्टी में और उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए। चोल डायनास्टी के मैक्सिमम मंदिर जो है वो यूनेस्को हेरिटेज का हिस्सा हैं। तो इन डायनास्टी ने इसको बहुत फ्लरिश करने में मदद करी। टेम्पल आर्किटेक्चर की जब शुरुआत होती है तो रॉक कट आर्किटेक्चर ही पहले देखने को मिलता है, फिर स्ट्रक्चर टेम्पल्स बाद में आते हैं। तो महाबलीपुरम के अंदर तमिलनाडु में रॉक कट टेम्पल्स हैं, ये पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए हैं। और वहां पर उसी के अंदर एक स्ट्रक्चरल टेम्पल भी देखने को मिलता है जिसका नाम है शोर टेम्पल। तो इस तरीके से पल्लव डायनेस्टी ने इनकी शुरुआत करी। देन द स्टाइल बिकेम इंक्रीजिंगली इलेबरेट, और धीरे धीरे वो इलेबरेट होती गई। और फिर चोल डायनेस्टी ने और फिर कर्नाटक के अंदर विजयनगर डायनेस्टी ने इनको काफी सारा जो है फ्लरिशमेंट दिया। देन सबसे इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल्स माने जाते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर का, ये यूनेस्को हेरिटेज है बृहदेश्वर टेम्पल, और ये बनाया गया था राज राजा द्वारा। उसके बाद एक और टेम्पल है गंगई कोंडचोलपुरम पे, वो भी बृहदेश्वर टेम्पल ही है। तो सेम टेम्पल एक तंजावुर में है और एक गंगई कंडचोलपुरम है। ये बनाया था इनके बेटे ने, राजेंद्र चोल ने। तो एक्चुअली राजेंद्र चोल इज ट्राइड टू मेक इट मोर ग्रैंड देन दी बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर। तो इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए, ये बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर है, इसका भी पूरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे मैंने बताया था, ऑल द साउथ इंडियन टेम्पल्स हैव बिग कॉम्प्लेक्सेस एंड दिस इज द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर। उसका लेआउट है, ये प्लान है। तो इस तरीके से पूरा मंदिर होता है और ये शिव भगवान का टेम्पल है। अभी देखते हैं अलग अलग पीरियड में जो द्रविड़ स्टाइल है वो कैसे डेवलप हुई। द्रविड़ से जुड़ी हुई जब हम कोई भी बात करते हैं और पीरियड की बात करते हैं, सबसे पहला नेचुरली कौन आएगा, संगम पीरियड। तो 3000 बीसी से 3000 सी तक जो है संगम एज मानी जाती है। उस समय 3 डायनेस्टी राज करती थी, चोला, छेड़ा एंड पांड्यास। तो इन तीनों ने ब्रिक के श्राइन्स बनाए थे और किन किन डाइटीज के ऊपर बने होते थे ये इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला ब्रिक के मंदिर बनते थे और दूसरा डाइटीज के नाम है मुरुगन, शिवा, अम्मन, तिरुमल। थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन माइथोलॉजी जो है वो साउथ इंडियन माइथोलॉजी से लिटिल डिफरेंट है। एक तो कुछ नाम वहां पे अलग यूज किए जाते हैं और दूसरा कुछ कुछ भगवान वहां पे एडिशनल है, जैसे कि मुरुगन। तो इसमें देखिए आगे, सेवरल ऑफ दीज हैव बीन अनअल्टर्ड नियर एदिचनालूर, और ये कुछ जगह है महाबलीपुरम एंड कावेरी पुम्पहरा पट्टिनम। तो इन जगहों पर जो है बहुत सारे टेम्पल्स निकले हुए हैं और वो इन्हीं सारी डाइटीज को जो है डिवोट करके बनाए जाते थे। सालू वंकुप्पम मुरुगन टेम्पल है, सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, मुरुगन डाइटी के लिए बनाया गया था। देन पल्लव हिंदू टेम्पल्स जब बने
तो हम कहते हैं कि साउथ इंडिया में वहां से टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टार्ट हुई है, स्ट्रक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर की। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी कुछ ब्रिक टेम्पल पाए गए हैं। वित्रिरुंदा पेरुमल टेम्पल है कि विपथुर में के अंदर विष्णु को डेडिकेटेड, और इसके अंदर भी बहुत सारे इरोटिक स्कल्पचर, नेचुरल आर्ट और डायटीज जो है वो बनाई जाती थी। और दूसरा एक मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो है मदुरई के अंदर, ये वाला, ये टेम्पल तो बाद में बना, लेकिन इस टेम्पल के अंदर यूज किए गए कुछ स्कल्पचर, कुछ डायटीज जो हैं वो प्री पल्लव पीरियड से चले आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं। एक और है श्रीरंगम के अंदर रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है श्रीरंगम का, ये वाला, इसके अंदर भी कुछ स्कल्पचर्स वगैरह जो हैं वो पुराने प्री पल्लव हिंदू टेम्पल्स के अंदर से यूज किए गए हैं। उसके बाद देखिए संगम पीरियड के बाद पांड्य पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो श्रीविल्लुपुट्टूर अंडल जो है ये वाला, ये सिंबल है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। और ये जो मंदिर है ये लॉर्ड श्रीविल्लुपुट्टूर के लिए ही बनाया गया था, जिन्हें कहा जाता है वात पत्र साई। तो इस तरीके से तमिलनाडु में थोड़ा सा हिंदुइज्म के अंदर भी कुछ कुछ चीजें हमको डिफरेंट देखने को मिलती हैं। और अदर सिग्निफिकेंट टेम्पल है, अगर पांड्य पीरियड की बात करें तो वो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का, ये देखिए। और ये टेम्पल का कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा है, इट इज सो बिग कॉम्प्लेक्स, अपने आप में हम कह सकते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो इस तरीके से जो है टेम्पल्स संगम पीरियड में और पांड्य पीरियड में बनाए जाते थे। पल्लव फर्स्ट डायनास्टी हैं जिन्होंने द्रविड़ स्टाइल को जो है उसको इनिशिएट करना स्टार्ट किया। उनके सबसे बड़े जो हम कह सकते हैं अचीवमेंट है रॉक टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, एंड उनकी जो कैपिटल थी कांचीपुरम, वहां पर भी कुछ टेम्पल्स हैं। तो रॉक कट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के टेम्पल्स हैं। सबसे पहले है रथ टेम्पल्स। तो जो ये देखिए यहाँ पर जो ये पिक्चर बना हुआ है, ये 5 रथ का टेम्पल है, इसे 5 रथ टेम्पल, पांडव रथ कहा जाता है, 5 रथास, ऐसे ऐसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ये पांचों जो रथ हैं इसमें से 4 रथ पांडवों के हैं, क्योंकि नकुल सहदेव जो होते हैं लास्ट पांडव, उनका एक ही रथ माना जाता है। तो इसके अलावा जो एक और रथ है वो गणेश का रथ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखना चाहिए कि 5 पांडव के रथ प्लस एक गणेश का रथ है। ये वाला जो है ये मंदिर, ये गणेश रथ मंदिर कहलाता है। उसके बाद रथ टेम्पल्स जो हैं वो कार्व किए जाते हैं शेरियोट के शेप में, मतलब जो रथ होता है नॉर्मली उसी रथ के शेप में कार्व किए जाते हैं, और ये मोनोलिथिक होते हैं, और बीच के ऊपर इनके प्रोजेक्शंस होते हैं। ये सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद आते हैं केव टेम्पल्स। केव टेम्पल्स आर कार्व्ड इनटू द केव्स, केव्स के अंदर बनते हैं। ये देखिए ये वाला केव टेम्पल है वराह केव टेम्पल। वराह केव टेम्पल के अंदर पिलर्ड आपको एंट्रेंस मिलेगी, और यहाँ पर पिलर्ड एंट्रेंस के ऊपर द्वारपाल, इस वाली पीछे वाली साइड में देखिए ये 2 द्वारपाल आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे यहाँ पर द्वारपाल लगे हुए हैं, पिलर्ड एंट्रेंस है, इसे वराह केव टेम्पल कहा जाता है। फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल। स्ट्रक्चरल टेम्पल जो है वो प्रॉपर स्टोन्स के साथ, स्टोन्स को काट करके बनाए जाते हैं। और जबकि हमने देखा जैसे कि केव टेम्पल है तो रॉक को कार्व करके बनाए जाते हैं, और एक रॉक को निकाल करके जो बनाए जाते हैं वो रथ टेम्पल कहलाते हैं। तो इस तरीके से तीनों तरीके के टेम्पल जो है वो इस पल्लव डायनेस्टी ने महाबलीपुरम के अंदर एक ही जगह पे बना दिए। और स्ट्रक्चर टेम्पल्स के एग्जांपल है शोर टेम्पल, ओलकनेश्वर टेम्पल। दिस इज एक्चुअली द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। पल्लवास ने जो अर्ली टेम्पल्स बनाए उसमें ज्यादातर शिव के ही टेम्पल हैं। कैलाशनाथ टेम्पल है विच इज ऑल्सो कॉल्ड राजसिम्हा पल्लेश्वरम, जो कांचीपुरम के अंदर है। इट वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हवरम टू। इट्स अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ पल्लव आर्ट। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पल्लवास ने इंट्रोड्यूस की द्रविडियन स्टाइल को, और बहुत अच्छे से उन्होंने इसको एक कल्मिनेशन पॉइंट के ऊपर पहुंचाया। उसके बाद हम देखते हैं चोलास को। तो चोल पीरियड में मंदिरों का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ है, और चोल जो है अपनी ब्रोंज आर्ट की वजह से और टेम्पल आर्किटेक्चर की वजह से ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो वहां पर भी हमने अभी बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में देखा था, तंजावुर का ये है बृहदेश्वर टेम्पल, राजेंद्र चोल ने जो बनवाया। फिर इनके ही बेटे ने बनाया था गंगई कोंड चोलपुरम के अंदर एक टेम्पल, उसका नाम भी बृहदेश्वर टेम्पल है। ये गंगई कोंड चोलपुरम का टेम्पल है। दोनों ही शिव भगवान को डेडिकेट है। जो तंजावुर के अंदर टेम्पल है उसका शिवलिंग जो है विच इज एक्चुअली स्मॉलर, और गंगई कोंड चोलपुरम का शिवलिंग ज्यादा बड़ा है हाइट में। ये नंदी की साइज देखेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ का जो शिवलिंग है उसकी साइज बहुत बड़ी होगी। और दूसरी एक चीज है, जो विमान होता है वो उसमें उल्टा है कि विमान जो है इसका छोटा है और इसका विमान ज्यादा बड़ा है, मतलब शिखर यहाँ पे बड़ा ही है लेकिन लिंग जो है वो छोटा है।
जो चोल टेम्पल होते हैं उनके अंदर जो लिंग होता है, शिवलिंग होता है, वो मोनोलिथिक होता है। फिर एक और चीज यहाँ पर है, ये देखिए बृहदेश्वर टेम्पल, गंगईकोंड चोलपुरम। उसके बाद कुछ और नाम है, ऐरावतेश्वर, देन साराबेश्वर, देन कंपहरेश्वर। ये 3 और टेम्पल हैं। और जो ये फर्स्ट 3 हैं, मतलब बृहदेश्वर, गंगईकोंड चोलपुरम, ऐरावतेश्वर, ये टेम्पल जो है ये यूनेस्को हेरिटेज है। और इन 2 का भी नाम जो है वो प्रपोज किया गया है। तो जो चोल टेम्पल्स है उनको वहां पर टाइटल दिया जाता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। और अगर इन दोनों को भी यूनेस्को हेरिटेज का टाइटल मिल गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि चोल डायनास्टी के बने हुए सारे मेजर टेम्पल्स जो है वो यूनेस्को हेरिटेज हो जाएंगे। एंड रंगनाथ स्वामी टेम्पल है श्रीरंगम में, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। एंड नटराज टेम्पल चिदम्बरम का, दिस इज डेडिकेटेड टू शिव। तो ये दोनों ट्विन टेम्पल कहलाते हैं। ये भी सब चोल आर्किटेक्चर के ही जो है एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद विजयनगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो 14th सेंचुरी साउथ इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट पूरा साउथ इंडिया ही विजयनगर एम्पायर के अंडर था। विजयनगर एम्पायर में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसे हाइब्रिड स्टाइल कहा जाता है, क्योंकि उस समय के जो भी कंटेम्प्रेरी और पहले वाले आर्किटेक्चर थे, चालुक्य, होयसाल, पांड्या, चोला, सब की जो भी स्टाइल्स थी उनको कंबाइन करके विजयनगर स्टाइल को डेवलप किया गया था, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है। तो एक तो इस आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी स्पेशल चीज ये है कि ऑलनेट पिलर्ड होते हैं। जो मंडप होता है, ये आप देखिए फिगर, इसके अंदर यहाँ पे जो ये आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं मंदिर के, इसके ऊपर आपको ऐसी हैवी कार्विंग दिखाई देगी। तो जब ये यहाँ पर इस कार्विंग में हॉर्स यूज किए जाते हैं तो उसे याली कॉलम्स कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पर रेड कलर का ये पिक्चर है नीचे, ये वाले जो कॉलम्स है ये याली कॉलम कहलाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हॉर्स का यूज किया गया है। जस्ट सी दिस, द हॉर्स इज यूज्ड एंड दैट इज इन द चार्जिंग पोजीशन, मतलब एकदम घोड़ा तैयार है चलने के लिए, ऐसा। तो ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। देन कुछ और ऑर्नेट पिलर्ड जो हैं उनके कुछ नाम है यहाँ पर। कल्याण मंडप, जो कि मैरिज के लिए यूज किया जाता था। मंडप की अलग अलग कैटेगरीज हैं। फिर एक वसंत मंडप है, जो ओपन पिलर्ड हॉल होते हैं, वो वसंत मंडप कहलाते हैं। फिर रॉय गोपुरा, जो टावर होता है उसका नाम रॉय गोपुरा होता है। तो इस तरीके से कुछ फीचर्स के नाम जो है थोड़ा डिफरेंट है। और एम्पायर के मॉन्यूमेंट हैं जो पूरे साउथ इंडिया पे फैले हुए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, वो है हम्पी के ऊपर। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी और उस राजधानी के ऊपर जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उन सारे मॉन्यूमेंट्स का जो ग्रुप है उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल मिला हुआ है। 14th century, the kings continued to build Vesar or Deccan style monuments, but later incorporated Dravid style gopurams to meet their ritualistic needs. तो पहले जैसे हम देख रहे थे ना अभी कि ये सारा कॉम्बिनेशन मिला करके यूज कर रहे थे, तो इसी को वो लोग कंटिन्यू कर रहे थे आगे। बट फिर भी उनकी कुछ रिचुअलिस्टिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जो है इन मैसिव गोपुरम्स जो है उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। द प्रसन्न विरूपक्ष टेम्पल जो है वो उसका एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर देखिए, एक तो ये चीज है बालकृष्णा टेम्पल एट हम्पी, ये हम्पी का टेम्पल है। विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये भी हम्पी में है। इसके आप पिलर्स देखिए तो किस तरीके से ऑर्नेट पिलर्स जो है, ये भी अपने आप में फिर एक डिफरेंट ऑर्नेट पिलर्स का डिजाइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देन रॉया गोपुरम्स एट द विरूपक्ष टेम्पल, ये जो है इसे कहा जाता है रॉया गोपुरम, जो टावर होता है इसका वो रॉया गोपुरम कहलाता है। देन वीरभद्र टेम्पल जो है उसके अंदर लेपाक्षी के अंदर है, आंध्र प्रदेश में। वहां पर कुछ इस तरीके के म्यूरल्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं वेसार स्टाइल के अंदर। हमने 2 स्टाइल देखी, एक तो हमने देखी नागर स्टाइल, दूसरी हमने देखी द्रविड़ स्टाइल, और तीसरी अब हम देखेंगे वेसार स्टाइल। वेसार स्टाइल जो है ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, नॉर्थ इंडियन का और साउथ इंडियन का। तो इसे हम हाइब्रिड स्टाइल इसलिए कहते हैं। टेम्पल बिल्ड्स अंडर दी लेटर चालुक्यास, चालुक्य डायनास्टी में जो बाद में राजा लोग आए उन्होंने जो टेम्पल बिल्ड किए वो वेसार स्टाइल के टेम्पल थे। फिर होयसाल किंग्स थे, उन्होंने जो डेवलप किए। विजयनगर एम्पायर के अंदर भी कुछ जो टेम्पल्स हैं वो वेसार स्टाइल के टेम्पल्स हैं। तो वेसार स्टाइल रिड्यूसेस द हाइट ऑफ द टेम्पल टावर्स इवन दो द नंबर ऑफ टायर्स आर रिटेन्ड। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो टावर होता है उसकी हाइट जो है वो रिड्यूस कर दी जाती है। सेमी-सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द बुद्धिस्ट चैत्यास आर ऑल्सो बोरोड इन दिस स्टाइल। तो जो बुद्धिस्ट चैत्य के अंदर सेमी सर्कल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो यहाँ पे बोरो किया गया है। जैसे कि ये देखिए सेमी सर्कल है, दुर्गा टेम्पल है अहिहोल का, इसके अंदर आपको दिखाई देगा। फिर और है यहाँ पर रामेश्वरम केव टेम्पल एलोरा का, उसके अंदर भी आपको ये सेमी सर्कल देखने को मिलेगा। मेनी टेम्पल्स इन द सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन हैव यूज्ड वेसार स्टाइल। द पापनाथ टेम्पल, जो है पापनाथ टेम्पल
पापनाथ टेम्पल है पट्टडक्कल कर्नाटक के अंदर, तो ये भी वैसार स्टाइल का एग्जाम्पल है। हेलीबेड, बेलूर और सोमनाथपुरा में जो होयसाल आर्किटेक्चर से टेम्पल बनाए गए हैं, ये भी कर्नाटक के अंदर, ये भी टेम्पल्स जो हैं सारे दे कैन बी क्लासिफाइड अंडर वैसार स्टाइल। चालुक्य डायनास्टी में कुछ टेम्पल बने जो कि अर्ली चालुक्यास ने बनाए, उन्हें कहा जाता है बदामी चालुक्यास, क्योंकि इनकी कैपिटल बदामी में हुआ करती थी। तो उसके एग्जाम्पल है पट्टडकल के टेम्पल्स, अईहोल के टेम्पल्स और बदामी के मंदिर। तो मालाप्रभ बेसिन जो है कर्नाटक का, जहां पर कि ये अर्ली चालुक्य राज करते थे, वहां पर कम से कम 150 से ज्यादा टेम्पल हैं जो कि इन्होंने बनवाए थे वैसार स्टाइल का यूज करके। और उसके बाद देखते हैं अजंता केव नंबर 1 के अंदर कुछ पेंटिंग्स हैं, वो बदामी चालुक्यास की बनाई हुई हैं। उसमें है टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा की एक पेंटिंग और एक पेंटिंग है पर्शियन एम्बेसी की। तो इस तरीके से पेंटिंग्स और टेंपल आर्किटेक्चर दोनों पे ही बदामी चालुक्यास ने काम किया। एक और टेंपल है लाड़खान टेंपल। लाड़खान टेंपल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेंपल है। ये अयोल के अंदर है और ये जो टेंपल है ये बनाया गया था साउथ ऑफ दुर्गा टेंपल पे, मतलब दुर्गा टेंपल और ये दोनों इसके आमने सामने बनाए गए थे। ये जो लाड़खान टेम्पल है इसका नाम रखा गया किसी व्यक्ति के नाम पर, हु टर्न दिस टेम्पल इनटू हिज रेसिडेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ अईहोल। तो नाउ वी विल सी राष्ट्रकूटास एंड गडग स्टाइल। ये दो और स्टाइल हैं जो भी वैसार स्टाइल के अंदर ही आती हैं। राष्ट्रकूट जो है वो रूल करते थे मान्यखेत और कर्नाटक वाले एरिया के अंदर, और राष्ट्रकूट ने बनाया था एलोरा के अंदर कैलाशनाथ टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है। ये देखिए रॉक कट टेम्पल इसे कहा जाता है, रॉक्स कट करके और केव्स के अंदर बनाया गया है कैलाश टेम्पल एट एलोरा। ये भी जो है द्रविडियन आर्ट भी इसके अंदर काफी झलकती है, लेकिन मेन इसे हम वैसार स्टाइल में ही लेते हैं। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल है मार्वलस स्कल्पचर्स फ्रॉम हिंदू मैथोलॉजी इंक्लूडिंग रावण, शिवा एंड पार्वती। सीलिंग्स है पेंटिंग्स, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेंटिंग्स हैं सीलिंग्स के ऊपर। तो जिन जिन मंदिरों के अंदर पेंटिंग्स हैं उनके नाम हमें पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड मेनी टाइम्स इन प्रीलिम्स एज इट इज। सम अदर फाइन मॉन्यूमेंट्स आर जैन नारायण टेम्पल एट पट्टडकल एंड नवलिंगा टेम्पल एट कुकुनूर इन कर्नाटका। ये भी राष्ट्रकूट डायनास्टी के अंदर बने हुए हैं। फिर गडग स्टाइल के टेम्पल होते हैं, तो ये जो यहाँ पे फोटो दिया हुआ है डुडम्बसप्पा टेम्पल इन डंबल, ये गडग स्टाइल का टेम्पल है। गडग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्पेसिफिक स्टाइल विद डेकोरेटिव आर्किटेक्चर, बहुत डेकोरेटिव होता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओल्ड द्रविड स्टाइल एंड डिफाइंस द कर्नाटका ट्रेडिशन। दिस प्रॉस्पेर्ड फॉर अराउंड 150 ईयर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर इन द तुंगभद्रा रीजन। जो तुंगभद्रा नदी का रीजन है वहां पर टेम्पल बने, अराउंड 50 टेम्पल है गडग स्टाइल के अंदर बने हुए। इसके डिस्टिंक्ट फीचर क्या है कि एक तो हमने देखा जो है ओरिजिनेटेड हुए ओल्ड द्रविड स्टाइल से और डेकोरेटिव आर्ट यूज करते हैं, लेकिन एक चीज है कि डेकोरेटिव आर्ट यूज करने के साथ साथ इनका आर्टिकुलेशन जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो आप इसको देखिए, आपको ये कितना ज्यादा, ये शिखर को आप देखिए कितना ज्यादा इसके ऊपर आर्टिकुलेशन किया गया है। काशी विश्वेश्वर टेम्पल है लकुंडी में, सरस्वती टेम्पल कॉम्प्लेक्स है तिरुकिटेश्वर एट गडग। ये सारे टेम्पल्स जो हैं ये गडग स्टाइल में बनाए गए हैं इसी तरीके से। देन हम देखते हैं होयसाल डायनास्टी। ये लास्ट डायनास्टी है वैसार आर्किटेक्चर की। होयसाल जो रूल करते थे वो थे कर्नाटक के अंदर। तो हेलीबेड वेलूर में होयसाल के बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं, हेलीबेड वेलूर, और तीसरी एक जगह है सोमपुरा। तो ये जो हेलीबेड वेलूर के मंदिर हैं, ये मंदिर आपको यहाँ पर देखिए इसकी आर्किटेक्चर का यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं। सोमनाथपुरा का ये मंदिर है, केशव टेम्पल है ये। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो जरा सा देखते हैं। एक तो कंपाउंड वॉल होती है, ये देखिए पीछे की साइड में। फिर विमान जो है वो 2 होते हैं, तो 2 विमान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओपन मंडप, ओपन मंडप जो है वो इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्टार शेप बेस, तो जो होयसाल आर्किटेक्चर के जो मंदिर बनते हैं उनका बेस स्क्वायर नहीं होता है, स्टार का शेप होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और श्राइन्स जो होते हैं वो मंडप के अंदर भी लगाए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मंडप के अंदर भी श्राइन्स होते हैं। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स, हमने इसके बेसिक फीचर्स देख लिए। उसके फाइनेस्ट एग्जांपल के नाम देखते हैं। चन्न केशव टेम्पल बेलूर का, होयसालेश्वर टेम्पल हेलीबेड का और केशव टेम्पल सोमनाथपुरा का, ये जो हमने अभी देखा। कीर्ति नारायण टेम्पल तलक्कड़ मैसूर के अंदर, एक ये मैसूर में भी टेम्पल है, वो भी इसी स्टाइल से डेवलप किया गया है। तो ये जो चीज अलग होती है थोड़ी सी पता होना चाहिए, जो बेलूर, हेलीबेड और सोमनाथपुरा इनके टेम्पल्स तो हैं, हमको सब जगह पता होते हैं, बट एक और टेम्पल जो है मैसूर के अंदर तलक्कड़ में, वो भी होयसाल आर्किटेक्चर से बना हुआ है। ये आपको जो है इंपॉर्टेंटली नोट करना चाहिए बिकॉज दिस इज सम एक्सेप्शंस। शिव, विष्णु एंड जैन डायटीज यहाँ पर होती है। ब्रिस्क टेम्पल बिल्डिंग थ्रू आउट द किंगडम वॉज अकम्प्लिश्ड डिस्पाइट कॉन्स्टेंट थ्रेट्स फ्रॉम द पांड्यास टू द साउथ एंड सियोस वादवास टू द नॉर्थ। तो एक्चुअली सिक्योरिटी का बहुत डर था, तो टेम्पल्स के अंदर ये कंपाउंड वॉल वगैरह इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता था।
It's an offshoot of Western Chalukya style. The Hoysal architecture is described as Karnataka Dravid as distinguished from traditional Dravid and considered an independent architectural tradition with many unique features. तो जो हमने देखे इन सब यूनिक फीचर की वजह से इसे कर्नाटक का एक स्पेशल आर्किटेक्चर माना जाता है. तो दिस इज एंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. आई होप यू एंजॉयड दिस lectures. Please keep on commenting and viewing the lectures. The references used in the lectures are here. Please prepare temple architecture very nicely and try to draw the diagrams of the temple architecture. क्योंकि मेंस में जब पूछे जाते हैं तो आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे मंदिरों के नाम और कौन से स्टाइल से बनाए गए हैं और किस स्टाइल के क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं वो सारा जो है आपको पता होना चाहिए. और पेंटिंग्स का भी स्पेशली कौन से मंदिर में पेंटिंग्स हैं, कहाँ पर म्यूरल्स हैं, कहाँ पर नहीं है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर. प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.